परम पूज्य आचार्य सत्यांशु जी महाराज के चैनल में आपका स्वागत है। बेटी की जब बारात आती है सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, पर जब बेटी विदा लेती है तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा निर्दयी हो जो अपने आप को रोए बगैर रोक पाए। आप याद करो, आपके पिता ने जब आपकी विदाई करी थी तो क्या स्थिति हुई थी। जनक जी महाराज ने सुंदर कन्यादान आदि किया है, जिसकी कथा मैंने विस्तार से तब सुनाया था, अभी नहीं सुनाऊंगा। 6 महीने तक राम जी विवाह के बाद मिथिला में रहे हैं, ऐसी कथा है। 6 महीना पूर्ण होने के बाद जनक जी ने आज दशरथ जी को कहा 1 महीना और रुक जाइए। दशरथ जी ने कहा अब माफ करो, महीना नहीं, अभी तो 5 मिनट रुकना भी मुश्किल है। जनक जी समझ गए अब नहीं रुकेंगे। दास दासियों को कह दिया जाके भीतर सूचना कर दो। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूं जनाब। महाराजा जनक ने सूचना दिया है दास दासियों को, जाकर के सूचना करो। कैमरा मैन भैया, टोपी वाले भैया, प्लीज 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। अभी सीता जी की विदाई हो रही है तो आप गंभीर होंगे, इधर उधर तो मजा नहीं आएगा। सामने कोई नहीं आए, 10 मिनट बिल्कुल शांति से सुनो, बिल्कुल कोई बात नहीं करो, सामने देखो बहुत गंभीरता से। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि जानकी जी मेरी बेटी हैं। उस दृश्य का दर्शन करो जब आपने अपनी बिटिया को विवाह किया था। जानकी जी को सूचना मिली है कि अब जाना पड़ेगा ससुराल। सुंदर श्रृंगार दास दासियां कर रही हैं, सुंदर हरे रंग की साड़ी पहनाई गई है जानकी मैया को। जानकी मैया घर से बाहर आई हैं। आंगन में तोता मैना पाला हुआ था, जानकी मैया ने आज उनको खोल दिया। जाओ, आज इस घर से मैं भी जा रही हूं और तुम्हें भी इस बंधन से, इस घर से छोड़ रही हूं, तुम भी जाओ। जानकी मैया को कहार पालकी लेकर के खड़े हैं। कहारों की पालकी पर जानकी मैया बैठी हैं। सुनैना मैया किसी काम में भीतर बिजी थी, सूचना नहीं मिली। अचानक सुनैना मैया के कान में किसी के रोने की आवाज गई है। जानकी मैया के रोने की आवाज थी। सुनैना मैया वहां बैठ के सुन रही थी, समझ गई ये तो मेरी बेटी सीता है। दौड़ी हैं सुनैना मैया, हाय बेटी कह करके पिता जनक को सूचना लगी है मेरी बेटी जा रही है। कहारों के पालकी पर बैठ गई है। जनक जी महाराज जो दौड़े हैं, पालकी पर बैठी सीता चल रही हैं, रो रही हैं। आप भी आज थोड़ा 2 मिनट उस दृश्य को याद करो, मेरे साथ गाओ। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। हाँ, बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। हाँ, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। हो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। हाँ, रोके रुके ना अश्रु की धारा, रोके रुके ना अश्रु की धारा, आँख छलकती जाए, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। आपको एक बात पता है,
बेटी जब सबको मिल लेती है, मम्मी को, चाची को, चाचा को, भैया को, भाभी को, अंत में बेटी खोजती है मेरे पापा कहाँ हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं? और वही बेटी जो कल तक रोए तो पापा शांत करवाते थे, वही बेटी देखती है पापा किसी के पीठ के पीछे छुप के रो रहे हैं। और जब बेटी पालकी से कूद करके बाप से गले लगने को दौड़ती है, वो दृश्य बड़ा खतरनाक होता है। आप किसी की बेटी होंगी, आप समझ सकती हैं, बड़ा मुश्किल दृश्य होता है। मैं अपनी बातें कथा में कभी नहीं कहता, पर एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ। 2014 में मेरे बहन की शादी थी, मैं गांव गया था शादी में। मैं किनारे छुप के खड़ा हो गया कि मैं नहीं देखूंगा तो शायद ठीक रहूं। मेरी बहन को पता नहीं कहां से पता चल गया कि मैं वहां हूं। वो जाने पीछे से किधर से पहुंच गई, और वो पीछे से जाकर के जब उसने कहा दादा अब मैं जा रही हूं, वो दृश्य बड़ा गंभीर करने वाला होता है। जानकी मैया पालकी में चली हैं, जनक जी महाराज धड़ाम से जमीन में गिर करके रो रहे हैं। जानकी मैया ने सिर निकाल के देखा कि रो कौन रहा है। जानकी मैया ने जो देखा ये तो मेरे पिता रो रहे हैं। जानकी मैया धड़ाम से नीचे कूदी, दौड़ के जनक जी को गले से लगा के कहती हैं पिताजी अब मैं जा रही हूँ, मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो, अपनी गुड़िया समझ करके, अपनी लाडली बिटिया समझ के माफ कर देना। हाँ मैं काहे तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। मैं काहे तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। आपको एक बात बताऊं, बेटी तो एक बार विदा लेकर के रो करके चली जाती है, और एक बात आपको कहूं, आपके पापा आपको जब जब याद करते हैं ना, आपके पापा आपको जब जब याद करते हैं ना, आपके घर में जो फोटो धरी है ना उसको देखते हैं ना, सोते समय रोज याद करते हैं पापा, और 2 आंसू बहाते हैं आज मेरी बेटी होती। एक बेटी ऐसी चीज का नाम है, बेटी एक ऐसी चीज का नाम है, आप पत्नी से नाराज हो जाओगे तो 2-4 दिन बात नहीं करेगी, बेटे से नाराज हो जाओगे तो बात नहीं करेगी। कभी आप बिटिया से नाराज होके देखना, जितना आप बेटी से नाराज होगे ना उतना दौड़ेगी, पापा पापा आज आप हमसे बात नहीं करेंगे। पापा आप सुबह ऑफिस चले गए थे नाराज होके ना, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा था मेरे पापा आएंगे ना, पापा के साथ खाऊंगी। पापा नाराज मत होइए ना, मुझे भूख लगी है उसकी चिंता मुझे नहीं है, पर पापा आप सुबह से कुछ नहीं खाए हो। पापा आपको मुझे थप्पड़ लगाना है तो लगा लो, पर खाना खा लो, ये बेटी होती है। मैं काहे तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। मैं काहे तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटी का ब्याह रचाए। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटे का ब्याह रचाए। रो करके ममता की कीमत, रो करके ममता की कीमत कैसे चुका पाए। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है।
बाप अभागा जब बेटी को डोली पर बैठाता, नहीं छोड़ती बाह लाडली, रह रह बाप छुड़ाता। एक बात आप सबको मैं बता दूं, बहुत ध्यान लगा के सुनो आप। किसी का एक भगवान नहीं करे पर किसी का इकलौता बेटा मर जाए तो सब रोते हैं, बाप नहीं रोता। मैं रोऊंगा तो घर को संभालेगा कौन? पर वही बाप जब बेटी को विदा करता है, कौन सा बाप होगा जो अपने आप को रोए बगैर रोक पाए? कौन सा बाप होगा? बहुत मुश्किल वक्त होता है जब बेटी विदा लेती है ना, उस समय वो बातें याद आती हैं। वो जब छोटी थी ना, जब कहती थी पापा पापा मुझे आप आइसक्रीम लेके नहीं आए। जब आप दिन भर से लौट के आते हो ना, घर पहुंचते हो ना, वो 2.5-3 साल की आपकी गुड़िया आपके पास आके लिपट के कहती है पापा आप मम्मी का हाथ पांव तोड़ दो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो वक्त याद आता है, वो चीज़ें याद आती है, कैसे गुड़िया मेरी बोलती थी। बड़ा मार्मिक दृश्य होता है। राम कथा मैंने सुनाया तो वहाँ भावपूर्ण से सुनाया था। इसी का जिंदगी नाम है भाई। कहाँ तो मिथिला में सब लोग रो रहे थे, अयोध्या में सब लोग हंस रहे हैं। वहाँ की बेटी गई है, यहाँ बहू आई है। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कहीं पतझड़ है कहीं सावन है, ये आता जाता मौसम है। परम पूज्य महाराज जी के कथाओं एवं भजनों को सुनने के लिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।